सही हुआ कितना गलत हुआ। क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रकाश की निर्वात में चाल C1 तथा प्रकाश की माध्यम में चाल V1 है। ठीक है, तो अपवर्तनांक न्यू का मान क्या होगा? अपवर्तनांक न्यू का मान क्या होगा तो आप जानते हैं, न्यू इक्वल टू होता है C1/V1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे की असमांतर होती है कि कैसी होती है? तो 61 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर होती है। ये था 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए? तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भी यही क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में कुछ घटनाएं होती हैं। उस घटना में 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, 64 नंबर क्वेश्चन है, आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तित होने के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, जिसे आँखों को तारे देखने पर कैसे महसूस होते हैं? तो उसको तारे देखने पर महसूस होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिमटिमाते हुए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। कैसी स्थिति का पता चलता है? तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आभासी स्थिति का, क्योंकि जहाँ सूर्य होता है वहाँ हम लोग राइट दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो इसका जो क्वेश्चन है 67 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का उल्टा है। तो यह क्वेश्चन देख लीजिए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा? यहाँ पे कुछ लेंस की चर्चा की गई है, जिसका आंसर हो जाएगा 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, हल्का सा क्वेश्चन एकदम, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण में। और देखिए ये भी क्वेश्चन 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वस्तु अगर वास्तविक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा किस दर्पण में? तो यह दर्पण जो है वह आमतौर पर समतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आ चुका है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो आप जानते हैं कि यह आमतौर पर 71 नंबर क्वेश्चन का अवतल में ही बनता है, उत्तल में ही बनता है, समतल में ही बनता है। जब तीनों आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसमें का डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ई और बी दोनों, क्योंकि समतल में वस्तु बराबर बनता है तो बी तो सी तो होगा ही नहीं, ई और बी ही होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग। किसी बिंब का स्थिति वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना होगा? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? तो 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2F1 पर। आशा करते हैं आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो, और दोस्तों में शेयर तो बनता है, शेयर कर दीजिए आप लोग ताकि और दोस्त लोग जुड़ सकें इससे। अगला क्वेश्चन है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है? अधिक दूर की कम दूरी पर? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अधिक दूरी पर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आपको पता होगा कि 1/f मीटर होता है, तो 1 को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा, बाई में करेंगे 20 तो ये कटेगा 5 टाइम में, इसलिए जो 75 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा +5 डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है आपसे, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है और क्या नहीं होता है? तो 76 नंबर में है, सिंपल सी बात है कि इसमें विचलन जो होता है वो नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है। 76 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 को। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो आपको पता है कि लेंस को बनाने में बहुत सारे पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि जल भी होता है, कांच भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं किया जाता है, तो उसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को। 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक तल आपको ऐसे दिखाई दे और दूसरा तल ऐसे हो, तो वो कौन सा होगा? अभिसारी होगा, अपसारी होगा, या एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी होगा, या फिर समतल उत्तल लेंस उसको कहते हैं। अगर आप किताब में देखे होंगे ध्यान से तो इसका राइट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग कहते हैं समतल उत्तल लेंस। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो 79 नंबर का आंसर हो जाएगा हमेशा आभासी बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको बताए थे हम कि 100/f = 2, आपको f का मान निकालना है, तो हो जाएगा कितना? 100/2 = ये हो जाएगा 50 cm। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 आपके लिए। उत्तल लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब बिंब कहाँ पर होती है? आपको पता है कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ पर होती है?
तो फोकसांतर से कम दूरी पर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है कैसा? तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कैसी होती है? कम होती है कि ज़्यादा होती है? तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी होती है वो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया उसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है आपसे निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए एक क्वेश्चन 2019 में पूछ चुका है, तो फोकस दूरी किसकी धनात्मक होगी? तो दर्पण की बात कही जा रही है 84 नंबर में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उत्तल लेंस। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 को। 85 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है सामान्य फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं, यह युग्म कैसा काम करेगा? मतलब समान फोकस दूरी वाला का एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को अगर सटा कर रखा जाए तो वह कैसे काम करेगा? ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर 85 का आसान एकदम आराम से समझ सकते हैं कि यह जो है एक कांच के आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। ना यह उत्तल की तरह काम करेगा ना अवतल की तरह काम करेगा, यह काम करेगा कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। ये था 85 नंबर क्वेश्चन। देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। किसी वस्तु का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना होगा? तो आप जानते हैं कि 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्य फोकस पर जब वस्तु रहती है तभी कभी भी अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जब फोकस दूरी धनात्मक होती है तो सिंपल सी बात है कि यह उत्तल लेंस ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यह भी क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। UVF के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र क्या होता है? तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा अंतर होता है दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में। तो 88 नंबर जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1/v - 1/u = 1/f। क्या आपको पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? अगर पता हो तो कमेंट कीजिए दर्पण सूत्र क्या होता है। देखते हैं हम तब तक अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन क्या होता है? मतलब अवतल लेंस जो होता है उसमें ज़्यादातर प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 90 नंबर। उत्तल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m है, तो आवर्धन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक होता है आवर्धन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? तो आपको पता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और यह क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था 2019 का पूछा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसे कोई मात्रक होता ही नहीं है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93। किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो क्या होता है? तो 93 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर होगा धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को हम लोग। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है?
तो अब जानते हैं कि लेंस बनता कैसे है, ऐसे बनता है। तो एक फोकस इधर से होगा, एक फोकस इधर से होगा। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक अवतल लेंस में 10 cm दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान रखिएगा, मात्र 10 cm की दूरी पर वस्तु रखी गई है, ठीक है ना। तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो 95 नंबर जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हो सकता है, क्योंकि 10 cm से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। 2 भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, इसलिए सबसे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 96 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कि भाई हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा और वस्तु से छोटा भी बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया राइट आंसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता क्या होती है। तो आप जानते हैं कि जब कई लेंसों के संयोजन से एकल लेंस बनता है 97 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। ये कहाँ उपयोग किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी जब बनता है ना, उसी के लेंस में इसका उपयोग किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता क्या होती है। तो मैंने बताया है कि P हमेशा क्या होता है, 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है यह। डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो यहाँ डायप्टर जो है 99 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही घुमाकर क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आंसर सिंपल होगा, 1 मीटर होगा। एक क्वेश्चन 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है। तो द्विअवतल लेंस जो 100 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। कहते हैं इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग टॉप 40 प्रश्नों को देखें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।